प्रकृति संरक्षण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आओ सब मिलकर हम प्रकृति का संरक्षण करें। जिलों की नगरी उदयपुर से गोविंद लाल ओर का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं उदयपुर के महाकालेश्वर मंदिर। कल बहुत से लोग पूछ रहे थे कि वो जो गंदा नाला कहाँ से, मैंने दृश्य बताया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये महाकालेश्वर मंदिर से हम चलते हैं सीधे। ये देखो ये गंदे नाले आ रहे हैं और यही नाले आगे चलकर मैं आपको बताऊं कैसे फतेह सागर झील को दूषित कर रहे हैं। मैंने भी जब कल देखा, क्योंकि वहाँ हमेशा पानी भरा रहता है तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन कल जब नज़ारा देखा तो भाई साहब मेरे भी होश उड़ गए कि हम ऐसा गंदा पानी हम पीने को मजबूर है। पहले जब मैंने आवाज़ उठाई थी मस्ताना बाबा की तरफ से जो नाला आ रहा है उसको हाथों हाथ प्रशासन ने साफ़ किया और उसको एकदम स्वच्छ बना दिया और उसके सारे कनेक्शन सीवरेज कनेक्शन में जोड़ दिए। कुल मिलाकर वीडियो की सतर्कता, आप सबकी जागरूकता और आप लोगों ने जो कमेंट्स किए उस कमेंट्स से बहुत फ़र्क पड़ा और कलेक्टर साहब तक वो वीडियो पहुंचा और कलेक्टर साहब ने तुरंत उसको बंद करने का आदेश दिया। और अभी भी यही हुआ है। आज कलेक्टर साहब ने इस विषय पर बैठक ले रहे हैं। ये देखो इस नाले से पानी आ रहा है गंदा, ये गंदा पानी और अधिकतम पानी उस तरफ से आ रहा है। ये पूरा ये गंदी नालियों का कल बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था जबकि बरसात नहीं हो रही थी। ये देखो यहाँ से पानी बढ़ गया, फिर यहाँ से आगे जाने के बाद ये होटल बता रहे थे कोई, इस होटल से पानी ये बढ़ जाता है। ये पूरा पानी यहाँ से, ये पानी यहाँ से आ रहा है। ये देखो ये पानी अभी भी चल रहा है। ये गंदा पानी ये इन होटलों की इधर से आ रहा है, ये तो बात पक्की है। और ये पानी देखो धीरे धीरे सीधा झील में जा रहा और यहाँ से ये पानी इस तरफ जा रहा है। हालांकि इस पानी को कल बहुत तेज था लेकिन आज इसको कम कर दिया गया है। तो हम ऐसा गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हाँ, तो झीलों की नगरी वालों, आज प्रकृति संरक्षण दिवस है। हमने इस प्रकृति का जो सत्यानाश किया है सभी ने मिलकर, इस प्रकृति को पुनः एक बार हमें सृजन करना है। और पहले एक ज़माना था जब गंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, ऐसे ऑटो नहीं चलते थे और आज यह हालत होगी घर घर से कचरा उठाना पड़ रहा था। कचरा जब हमारे देश में बिकने लगेगा तो ये गंदगी भी खत्म हो जाएगी। हर पॉलीथीन के ऊपर सरकार कुछ लगाए कि पॉलीथीन लेने का इतना रेट होगा, बोतल लेने का इतना रेट होगा। मतलब आप देखो कि संरक्षण जब होगा जब देश और विदेश में जब देखते हैं हम सारी चीज़ें बिकती है। अलग अलग उन्होंने वो बना रखे हैं, पूरे संरक्षण बना रखे जिसमें लोगों को पैसे भी मिलते हैं वापस। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक ये समस्या हमारे देश में होती रहेगी। प्रकृति संरक्षण पर बस इतना सा कहना चाहूँगा कि ये विश्व का सबसे खूबसूरत हेरिटेज शहर है हमारा। पूरा हेरिटेज है हमारा उदयपुर, विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है। यहाँ की देखो बादल, देखो घटाएं, देखो यहाँ जब भी आता है बड़ा मस्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति एक बार देखता है बड़ा आनंदित हो जाता है। तो झीलों की नगरी उदयपुर का ये खूबसूरत फतेह सागर झील, चाहे वह पिछोला झील हो, बड़ी की झील हो, गंदगी 1% नहीं होनी चाहिए। 2 करोड़ रुपए इस झील को साफ करने के दिए जाते हैं। 2 करोड़ के बाद भी झील के अंदर गंदगी प्रवेश कर रही है। खाली कचरा और घास फूस साफ करने के 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आप ये देखिए देश की ये है हमारी हालत। हमारे देश में पैसा सरकार पानी की तरफ आ रही है, लेकिन जब नालायक लोग और नालायक अफसर जब संरक्षण का नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, सिर्फ और रिश्वतखोरी करेंगे तो हमारा देश, हमारा ये जिला, हमारे लोग कैसे प्रगति करेंगे, ये बड़ा सवाल है। उदयपुर झीलों के नज़दीक फतेह सागर झील पर आते हैं लोग तो बड़े खुशी के साथ कुल्हड़ वाली चाय, कमलेश टी पर गर्मा गर्म ब्रेड बने, वो भी सरसों के तेल के बने, यहाँ पर आनंद लेते हैं। मतलब आप देखो खान पान के लिए सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ आते हैं लोग, मोती मंगरी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से परिचित होते हैं। उसके बाद में घुड़ सवारी, बग्घी की सवारी, ऊँट की सवारी और यहाँ रावण हत्या जैसे कई सारे आनंद लेते हैं। लेकिन मतलब लगता है कि झीलों की नगरी के हमारे जो अफसरशाही है, जो अफसर है वो हमारे इस उदयपुर को ले डूबेंगे, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग नहीं है। मॉनिटरिंग नहीं होने से ये सारी समस्याएं हो रही है।
इतना लाखों रुपए देके ये इतना अच्छा बनाया, ये कांटे लगाए उसके पीछे। ये है हमारे हालत। लोग मूत रहे थे इसके पीछे, इतने लाखों रुपए खर्च करने के बाद लोगों ने मूत का अड्डा बना दिया और आज वहाँ कांटे लगाए गए। कांटे क्यों लगाने पड़े? अरे यार एक आदमी परमानेंट रहे, लोगों का चालान कटे। और बाहर से लोग नहीं मूतते यहाँ पे, यहीं के लोग मूतते, यहीं के आसपास के व्यापारी जो है छोटे बड़े वो मूतते हैं, कोई दूसरा नहीं मूतता है। इतना खूबसूरत शहर है हमारा। सुनील टी पर आए थे, आप गर्मा गर्म कचौड़ी समोसा कुल्हड़ वाली चाय का आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर इतना खूबसूरत शहर है हमारा, और इसको और खूबसूरत बनाने के लिए हम और भी अच्छे प्रयास करें, और भी बढ़िया प्रयास करें, क्योंकि आज प्रकृति संरक्षण का दिवस है। तो हम संरक्षण करने के बारे में ही सोचें। प्रकृति का संरक्षण, मानव का संरक्षण, जीव जंतुओं का संरक्षण। प्रत्येक संरक्षण तब होगा जब मानव सृजन होगा, मानव जागरूक होगा, मनुष्य होकर मनुष्यता पर वो चलेगा। तब हम कह सकते हैं कि हम एक अच्छे देश की कामना करते हैं। तो प्रकृति संरक्षण के दिन हम सबको शपथ लेनी होगी। वैसे रोज़ शपथ लेनी होगी कि हम गंदगी न करें, न दूसरों को गंदगी करने दें। गंदगी हमारे देश में एक कैंसर है। इस गंदगी के खिलाफ हमें कड़ा आंदोलन करना होगा। और ये देखिए कितने अच्छे पलक प्रभावड़े बिछाकर सभी आपको स्वच्छ खाना, अच्छा खाना, अच्छे नाश्ते, अच्छे आपको फ्रूट्स देते हैं। इन सब की चाहत होती है लोग अधिक से अधिक आए, और लेकिन हमारे झीलों के संरक्षण ज़्यादा होगा। जितना अच्छा संरक्षण होगा उतने ज़्यादा मेहमान हमारे उदयपुर में आएंगे। तो सबकी जिम्मेदारी है, सबका प्रयास है, मिला जुला प्रयास होना चाहिए कि हम अपने शहर उदयपुर के लिए क्या कर सकते हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत शहर है। आपको बता दूं, इसको सफाई के लिए सिर्फ ये घास फूस साफ करने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बताओ कितना पैसा खर्च हो रहा है हमारे यहाँ पे। और उसके बाद भी हमारे अफसरशाही नगर निगम के कर्मचारी, यूडीए के कर्मचारी उठकर नहीं आते हैं और बैठे बैठे इस घास में से पैसे खा जाते हैं। अरे घास तो छोड़ो, प्रधानमंत्री शौचालय योजना के अंदर टट्टी के पैसे कतक खा गए। 12,000 रुपये में भी टट्टी खा गए वो। इतने घटिया और इतने हरामखोर अधिकारी भी है हमारे देश में। और 12,000 के और मिलाकर उनको देना चाहिए। टट्टी के पैसे खा गए, इंटरनेट भाटे के पैसे खा गए। ऐसी हमारे देश की अफसरशाही है। और फिर पकड़े जाते हैं, जब लाखों रुपए पर चूना लगता है, खाया पिया सब निकल जाता है। पहले तो कहते थे ईश्वर अगले जन्म में दिखाएगा, लेकिन आजकल तो ईश्वर हाथों हाथ जवाब दे रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक याद करेंगे। बाकी तुम्हारी हराम की कमाई 1 मिनट में तुम्हारी निकल जाएगी। हराम की कमाई खानी बंद कीजिए, प्रकृति का संरक्षण कीजिए। प्रकृति संरक्षण के लिए आप कोई मुफ्त नहीं कर रहे हैं, इसका मोटा पैसा मिल रहा है। किसी को लाख मिल रहा है, किसी को 2 लाख मिल रहा है, किसी को 5 लाख मिल रहा है, किसी को 50,000 मिल रहा है, किसी को 10,000 मिल रहा है। सबके लिए पैसा मिल रहा है। सरकार खून, मतलब आप देखो पानी की तरह पैसा बहा रही है। और मेहनत, लोगों की मेहनत की ये गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई है, जो टैक्स के रूप में जाती है और आप लोगों तक वो पहुंचती है। शायद आप लोग भला करेंगे, लेकिन प्रकृति का सत्यानाश भी आप लोगों ने किया है। मजबूत कानून होते हुए भी इतना गैप दिया है, जिसमें लोगों ने इसके अंदर जो गलत लोग हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया है और प्रकृति का सत्यानाश किया है। भारतीय परंपरा इतनी मजबूत है। सर जय हो, नीलकंठ महादेव प्रभु जय हो। शिवरात्रि आने वाली है, गिरिधर गोपाल की जय हो। इतना सा ही कहना है कि प्रकृति का संरक्षण कीजिए। प्रकृति का संरक्षण कीजिए, प्रकृति को और सुंदर बनाने में सहयोग कीजिए। ये शिविर लगाने से कुछ नहीं चलेगा। 1-1 महीने के और शिविर लगा रहे हो, न तो लोगों को पट्टे मिल रहे हैं, न लोगों को अधिकार मिल रहे हैं, न लोगों को सड़कें मिल रही है, न नालियाँ मिल रही है। लोगों को बस धक्के और गंदगी और सबको निराशा ही हाथ लग रही है। जागो उदयपुर जागो और अपने अधिकारों के लिए आगे आओ।
ये सरकार की चरमराई और बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को ठीक करने में पूरा पूरा सहयोग करो। ये देखिए पूरे शिविर लगे हुए हैं। श्रीमान भजन लाल जी पता नहीं किस तरफ रहते हैं और उनके अधिकारी, इनकी अफसरशाही कोई काम तो करती नहीं है। जब तक इनको दंड और जुर्माने का प्रावधान नहीं होगा तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। जागो उदयपुर जागो, नहीं तो संरक्षण तो हम तो ये देखो नदी का संरक्षण इतना किया, वेनिस बनाना चाहते थे, आज भी गंदा नाला है। और वो देखो सामने गंदगी पड़ी हुई है, अंबार गंदगी, वो सामने गिरजा व्यास के बंगले के वहाँ अंबार गंदगी पड़ी हुई है। और मेरे पास एक साथी का फ़ोन भी आया था कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त गंदगी पड़ी हुई है, कोई सफाई करने वाला नहीं है और ये सीधी उदय सागर में जाएगी। ये हमारे उदयपुर के प्रशासन की जीत है। ये हमारा प्रशासन है, हरामखोरी करने वाले लोग जो मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं और काम कुछ नहीं करते। और उदयपुर वाले बेचारे क्या भोले भाले आवाज़ उठाते नहीं हैं। और ये इसका पूरा खिलाफ और उसका खड़े हैं। जब तक उदयपुर वाले जागेंगे नहीं और मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे नहीं, इन लोगों को जब तक काम करना नहीं सिखा देंगे तब तक ये व्यवस्थाएं ऐसे ही चलने वाली है। जागो उदयपुर जागो और जाग कर इन चरमराई व्यवस्थाओं को ठीक करो। आप सभी की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। हम दिखाने का काम करते हैं, आप संवारने का काम करो। हम सब की मिलीजुली भागीदारी से उदयपुर को स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे और पूरी दुनिया में कहेंगे देखिए हमने ये कर दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।